नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कदर। पूर्वा किचन में सुबह से काम करके थक गई थी। कितना भी काम कर लो, इनके काम ख़त्म ही नहीं होते। माँ जी को नहीं होता कि वो आकर मेरी थोड़ी मदद ही कर दें। सुबह से काम करके मरे जा रही हूँ। इन लोगों की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती। कभी नाश्ता बनाओ, कभी कपड़े धो, तो कभी बच्चों को तैयार करो। मेरी ज़िंदगी इसी सब चीज़ों में तबाह हो चुकी है। कोई मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। खुद पर आए तब इनको पता चलेगा। क्या हुआ बहू, क्या खुद में बकबक किए जा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है। हे भगवान, जल्दी से मेरी एक देवरानी आ जाए तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा तो काम का बोझ कम हो जाएगा। देवर जी, एक बात बोलूं, शादी करने का कब का इरादा है? अरे भाभी, अचानक मेरी शादी की बात क्यों पूछ रही हैं? अरे देवर जी, अब आपकी उम्र हो गई है शादी करने की। अब जल्दी से मेरे लिए एक प्यारी सी देवरानी ला दीजिए। हम भी खुश और आप भी खुश। सही कहा ना? वैसे आपकी नज़र में कोई लड़की है तो बताइए। मेरे कहने का मतलब है, आपको कोई लड़की जो पसंद हो, उससे शादी की बात की जाएगी। नहीं भाभी, आपको और माँ को जो पसंद आएगी वो ही मेरी पसंद होगी। ये सुनकर पूर्वा का मूड फ्रेश हो गया। चलो देवर जी मान गए, अब माँ जी को कैसे मनाया जाए। चल पूर्वा, कोशिश करते हैं। माँ जी, हाँ बहू बोलो। मैं सोच रही थी देवर जी की शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे बहू तू बोल तो ठीक रही है, लेकिन तू तो जानती है ना, आजकल अच्छी लड़की मिलना कितना मुश्किल है। तेरी नज़र में कोई लड़की है क्या? नहीं माँ जी, अभी तो कोई नहीं। ठीक है, अब तो पंडित जी से इस बारे में बात करना पड़ेगा। पंडित जी शाम को घर आए। पंडित जी, कोई अच्छी सी लड़की देखिए मेरे सुबोध के लिए। लड़की पसंद आ गई तो फौरन शादी कर देंगे। मेरे पास लड़कियों की तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। ये लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या नाम है इस लड़की का? इसका नाम अर्चना है। ठीक है, हम कल ही इसके माँ बाप से बात करते हैं। सुलोचना जी को अर्चना की तस्वीर पसंद आ गई और उन्होंने अर्चना को अपने सुबोध के लिए चुन लिया। चटमंगनी पट ब्याह रचा दिया गया। अब अर्चना पूर्वा की देवरानी बन चुकी थी। पूर्वा मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश थी कि कम से कम उसका हाथ बटाने वाला कोई तो आ गया है घर में। अब थोड़ी तो मदद हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। पूर्वा सुबह उठते ही, सुनो अर्चना। हाँ बोलिए भाभी। अर्चना, जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो। भाभी, आज इस घर में मेरा दूसरा दिन है। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं आपकी मदद कर देती, लेकिन मुझे यह सही से चाय बनानी भी नहीं आती। अगर आप मुझे सिखा दें तो मैं आपके लिए चाय बना दूँगी। पूर्वा उसकी बातों में आ गई। हाँ चलो, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। पूर्वा जाकर अर्चना को चाय बनाना सिखाने लगती है। इसी तरह चाय बन जाती है। भाभी, अब देखिए, चाय तो बन ही गई है, आप पी लीजिए। ये अर्चना तो बहुत चालाक निकली, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने में लगी है। अरे पूर्वा, बहू को आए अभी 2 दिन नहीं हुए और तुम उसे काम पर लगा दी। लेकिन माँ जी, अब तो अर्चना को थोड़े बहुत घर के काम करने ही चाहिए। अरे अर्चना बहू, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और पूर्वा बहू, तुम दोपहर के खाने की तैयारी करो। शाम को अर्चना को देखने के लिए मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, तो उन सब के लिए मीठे में कुछ अच्छा बना देना। अरे ये माँ जी, अपने आप को क्या समझती हैं? मैं कोई काम वाली हूँ क्या? जब देखो आर्डर देकर चली जाती हैं। खुद काम करना पड़े तब तो समझ आए, बोलने और करने में कितना फ़र्क होता है। चल पूर्वा, लग जा काम पर, वरना माँ जी चिल्लाना शुरू कर देंगी। अर्चना जी, माँ जी, तुम शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। तुम्हें देखने मेरी सहेलियाँ और कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाऊँगी। आज तो मैं इतने अच्छे से तैयार हो जाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। शाम को सभी मेहमान घर में पहुंच चुके थे। इधर पूर्वा का थक कर बुरा हाल हो चुका था। उसे तो तैयार होने का वक्त नहीं मिला और अर्चना खूब सज धज कर तैयार हो चुकी थी। अरे सुलोचना, तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी सुंदर है। भगवान ने क्या रूप दिया है, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। आखिर पसंद किसकी है? हाँ भाई, माननी पड़ेगी तेरी पसंद को। अब तो अर्चना फूले नहीं समा रही थी। पर सुलोचना, तेरी बड़ी बहू को क्या हुआ है? ये नौकरानी की तरह भेष क्यों बनाए है? एक बहू काम वाली और दूसरी बहू रानी। सब हंसने लगते हैं। पूर्वा अंदर ही अंदर अपना अपमान होते देखकर वहाँ से चली जाती है और बहुत रोती है।
सबको मैं काम वाली दिखती हूँ, कोई मेरी मेहनत मेरा काम नहीं देखता है। सुबह से उठकर सबकी फरमाइश पूरी करो, सबको टाइम पर नाश्ता लगाओ, कपड़े धोना बच्चों को संभालना आसान काम है। इन सब के बाद मेरे खुद के लिए टाइम बचता कहाँ है। मैं कहाँ हूँ इन सब में, पर मुझे खुद के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। बस बहुत हो गया, सबकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। पूर्वा ने ठान लिया कि सबको सबक सिखाकर रहेगी। सुबह सुबह, आह माँ जी क्या हुआ? बहू तुम कैसे गिर गई? माँ जी मेरा पैर टाइल्स पर फिसल गया और मैं गिर गई। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं अर्चना को बुलाती हूँ। ठीक है माँ जी। अर्चना, ओ अर्चना। हाँ भाभी बोलिए। अर्चना मेरे लिए नाश्ता ला दो। भाभी मैं आपके लिए नाश्ता ला देती, लेकिन मुझे तो बाहर जाना है, काम से मैं लेट हो जाऊंगी। लेकिन अर्चना तुम तो देख रही हो कि मेरे पैर में चोट आई है, मैं कैसे लेकर आऊं? तुम इतना भी हेल्प नहीं कर सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ। ये मैं कहाँ फंस गई? अर्चना बहू, आज से किचन और बाकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम देख रही हो ना कि पूर्वा बहू के पैर में चोट आई है। माँ जी पर मुझे कुछ काम से बाहर जाना था, वो अपना प्लान कैंसिल करो। घर के काम कौन करेगा? इतने दिनों से तू बची हुई थी अर्चना, अब कैसे बचोगी? पूर्वा मन ही मन खुश हो रही थी, अब तुम लोगों का दिमाग ठिकाने लगेगा। माँ जी मुझसे अकेले इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। अर्चना अपनी सास से बोलती है। इतना काम नहीं हो पाएगा का क्या मतलब है? माँ जी आपको मेरे हर काम में हाथ बटाना पड़ेगा, मैं इतना काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे आदत नहीं है। अरे ये तो अर्चना बहू बहुत चालाक निकली है। अच्छा चलो तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अब दोनों सास बहू मिलकर काम करते हैं। अरे बहू मैं थक चुकी हूँ, मेरे से इतना काम नहीं हो पाएगा, मैं तो जा रही हूँ आराम करने, बाकी का काम तुम देख लो। अरे माँ जी अभी कहाँ, अभी कपड़े धोने बाकी हैं और झाड़ू लगाना बाकी है। बहू तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास से ये सब कहते हुए? माँ जी घर के काम में शर्म कैसी, मदद करने से काम जल्दी हो जाएगा और हमें टाइम भी मिल जाएगा अपने लिए। दोनों सास बहू काम करके बुरी तरह से थक चुकी थी। सुलोचना मन ही मन सोचती है कि अकेले पूर्वा बहू पूरा घर कैसे संभाल लेती थी, वो भी तो कितना थक जाती होगी। कभी उसने कोई काम के लिए ना नहीं कहा, और एक अर्चना बहू है जो मुझे लेकर किचन में खड़ा कर दी है। दूसरी तरफ अर्चना भी मन ही मन सोचती है कि भाभी पर मैंने बहुत बोझ डाल दिया, अकेली वो भी काम करके कितना थक जाती होंगी, मैंने गलत किया। दोनों सास बहू पूर्वा के पास जाती हैं। बहू हम दोनों समझ गए हैं कि तुमने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, अकेले सारा घर का काम करती रही। बच्चों से लेकर हम सास ससुर पति सबका तुमने कितना ख्याल रखा, हमने तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं की। आज किचन में काम करते समय हमें अंदाज़ा हुआ कि तुम भी कितना थक जाती होगी। आज से हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, इसी तरह से सबका काम आसान हो जाएगा और किसी को किसी से दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, मुझे अच्छा लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि आप लोगों को एहसास हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। नहीं बहू, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, आखिर ये परिवार हम सबका उतना ही है जितना तुम्हारा है। सबका हक बनता है, सब मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे की कदर करें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।